तो चल रहा है रफ्ता रफ्ता होले होले से सिलसिला। न्यूजीलैंड अभी भी आगे है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी भी ठीक ठाक रन जो हैं वो उनके रहते हैं। एग्जैक्ट आपको मैंने बताया 295 रन अभी भी ऊपर हैं। तो कल भी अगर कोई चमत्कार हो और सारा दिन ही इनको बैटिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके उनको ये छू पाएंगे, वरना। थैंक यू वेरी मच इमामुल हक। जो हक फैमिली की एक ट्रेडिशन है आपने उसको बरकरार रखा हुआ है। और पहले आपका चाचा रन आउट कराया करता था लोगों को और खुद भी हो जाया करता था। अब आप माशाल्लाह धीरे धीरे होले होले ये सारे कारनामे सरंजाम दे रहे हैं। 47 में से 6ठी दफा रिजवान हैदर साहब आपके बाबर आजम, और आज तो किसी सूरत में हम बाबर की, आप तो अक्सर कहते हैं ना जो रन आउट होता है उसकी गलती है। आज क्या राहुल उधर शादी कर रहा है, इधर ये भी शादी कर रहा है इसी महीने के एंड पे। तो वैसे हकीकत है, ऐसा दराज हो गया इंडिया नहीं खेला हमारे साथ, वरना हिसाब किताब पूरा हो जाता। ऐसे बेवकूफ लोग हैं, ऐसे कोई अजीब लोग हैं, कह रहे यू आर गेटिंग पर्सनल। और माय डियर, तुम लोग अंडे में नहीं थे तो ये इमामुल हक, यही इसका जो चाचा है इमामुल हक, जरा उठा के देखो कितने रन आउट, कितनी दफा रन आउट हुआ है। और उसके दोस्तों, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन खत्म हो चुका है और न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग में 449 रन बना दिए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अब तक 154 रन बना दिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर, जिसमें पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का विकेट भी शामिल है। और दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद पाकिस्तान की टीम करीब 300 रन पीछे है। तो चलिए देखते हैं दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पे अभी भी पाकिस्तान 294 रन पीछे है और 3 विकेटें हमारी गिर चुकी हैं। सबसे बड़ी विकेट तो बाबर आजम की, अब वो रन आउट होके गए हैं। कसूर तो उसमें इमामुल हक का है, और अगर वो भाग जाते अपनी क्रीज से निकल जाते तो रन बन जाना था। और खैर वो बड़ी विकेट जो गिरी है, और वो अच्छा खेल रहा था और कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कि आजकल अच्छी फॉर्म लगी हुई है, छक्का भी मारा स्टेट पे, और अनकंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहा था, अच्छा लग रहा था और ऐसे लग रहा था कि शायद कि अच्छे रन जोड़ेगा इस इनिंग्स में भी। तो फिर भाई वो रन आउट हो गए, और इंग्लैंड के खिलाफ भी एक मैच में आपको पता है रन आउट हुए थे। अभी इमामुल हक अभी तक खड़े हुए हैं 74 पे नॉट आउट, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। ऐसा तो लग रहा है अभी कि पाकिस्तान, देयर वाज अ स्टेज कि ऐसे भी महसूस हो रहा था कि पता नहीं पहुँचेंगे फॉलोअन के पास कि नहीं। तो ये अच्छी पार्टनरशिप आई है, इसमें इमाम ठीक खेल रहा है अभी, लेकिन सऊद शकील साहब प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट जो है उसके भी नेक्स्ट लेवल अल्ट्रा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं वो। तो एक्चुअली होना चाहिए इम्तिजाज होना चाहिए, इम्तिजाज बोले तो मिक्सचर होना चाहिए, जो कि शान मसूद खेल के गया और ये सऊद शकील खेल रहा है, इन दोनों का मिक्सचर हो तो वो अच्छा है टेस्ट क्रिकेट के लिए। एनीवेज अच्छी बात ये है कि वो नॉट आउट है, खड़े हुए हैं, क्योंकि इस तरह का फिर मसला ये होता है कि जैसे ही आप आउट होंगे, रन चूंकि बहुत ज़्यादा बने नहीं होते, तो अगला बंदा आके भी उसी प्रेशर में खेलता है। तो थोड़ा रिदम को आगे लेके जाएं, रन आगे लेके जाएं। बट द गुड थिंग इज दैट ही इज नॉट आउट। 75 बॉल्स ही हैज फेस्ड एंड स्कोर्ड जस्ट 13 रन्स। तो चल रहा है रफ्ता रफ्ता होले होले से सिलसिला। न्यूजीलैंड अभी भी आगे है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी भी ठीक ठाक रन जो हैं वो उनके रहते हैं। एग्जैक्ट आपको मैंने बताया 295 रन अभी भी ऊपर हैं। तो कल भी अगर कोई चमत्कार हो और सारा दिन ही इनको बैटिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके उनको ये छू पाएंगे, वरना पहले ही छू मंतर हो जाएंगे। तो इस पर बात होगी, हम लाइव ही होंगे इंशाल्लाह, जब उधर भी टॉस हो जाएगा इंडिया और श्रीलंका के मैच पे, तो उस पर भी हम बात करेंगे क्या प्लेइंग 11 है, क्या है सिलसिला। सो उस पर भी बातचीत होगी। और जो दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं तो आप पहला काम क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक कर दिया करें जैसे ही तशरीफ लाते हैं। सो लाइक इट जी मोहसिन भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच इमामुल हक। जो हक फैमिली की एक ट्रेडिशन है आपने उसको बरकरार रखा हुआ है। और पहले आपका चाचा रन आउट कराया करता था लोगों को और खुद भी हो जाया करता था। अब आप माशाल्लाह धीरे धीरे होले होले ये सारे कारनामे सरंजाम दे रहे हैं। 47 में से 6ठी दफा रिजवान हैदर साहब आपके बाबर आजम, और आज तो किसी सूरत में हम बाबर की, आप तो अक्सर कहते हैं ना जो रन आउट होता है उसकी गलती है, आज तो बाबर की कोई गलती नहीं है। इमाम ने उसको बुलाया और उसके बाद रुक गया। जितनी देर इमाम रुका रहा, अगर इमाम भागता 110% इमाम दूसरे एंड पे पहुंच जाता। ऐसा बेशरम है, तुम्हारा कप्तान है यार। हमने देखा है कप्तानों के लिए लोगों ने अपनी विकेटें, चाहे वो जितना भी सेटल्ड हो, लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं। बाबर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, बड़े मजे से खेल रहा था, बाहर निकल के छक्का भी सीधा मारा है, अच्छा खेल रहा था, मजा आ रहा था। लेकिन ये एक फैमिली ट्रेडिशन है, जो इस हक फैमिली की ट्रेडिशन है, देखें। और उसमें थोड़ा सा ऐड मैं करता चलूं, वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वो रन आउट उसकी वजह से हुआ है, उल्टा वो भड़क रहा है बाबर आजम पे कि मैं ये तो वो जो भी हमें आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन जो नजर आ रहा है
उल्टा वो चीख रहा चिल्ला रहा है कि भाई ये हो गया, भाई वो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो होता है आप शोर मचाए हाँ। ताकि आपकी तरफ ना आए कोई। तो ये निकला है जब पहले कम्युनिकेशन होगी, जब वो दूसरा ले रहे थे कम्युनिकेशन होगी, तीसरा भागना है। तीसरा भागते वक्त पहले बाबर आजम ने देखा है इमामुल हक की तरफ, इमामुल हक भी अपनी क्रीज से निकल आया है। जब बाबर आजम को श्योरिटी मिल गई है कि वो निकला है अपनी क्रीज से, वो भी भाग रहा है, फिर उसने एक लम्हे के लिए देखा गेंद की तरफ। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फॉल्ट है बाबर का, जो उसने गेंद की तरफ देखा है, वो एक आधा सेकंड देखा है, आधी पिच में आया, फिर वहां से जब इमाम ने देखा तो जनाब वो उधर ही ब्रेकें लगा दी, बट इट वाज टू लेट बाय देन। लेकिन अगर इमाम ने कॉल की है और जब क्रीज से निकल आया तो फिर भाग गया भाई सीधा, ये रुक रुक के चल चल के बड़ी विकेट जाया कर दी है। और एक बहुत क्रिटिकल सूरत हाल थी जब वो आउट हुआ। 99 पे 50 बॉलें ली हैं सिर्फ सऊद शकील ने अपना खाता खोलने के लिए, और अब 74 बॉल्स में 13 है। इमाम ठीक कह रहा है 58 पे, लेकिन देखें रिजवान 74 रन जरूर है। हाँ जी। बॉलर्स इसके सारे, ये टीम सऊदी और बाबर एक जैसे वर्ष कप्तानी का मैच चल रहा होता है इनका आपस में अक्सर और बेशतर, और ये चलता रहेगा। न्यूजीलैंड विल बैडली सफर इफ टीम सऊदी कंटिन्यू टू लीड द टीम। बहरहाल यार यहां पे इमामुल हक साहब ने अगर वहां अपनी विकेट, बॉल इमाम देख रहा था, he was looking at the ball, if he was not looking at the ball he could have easily made that run, although it was tough। बट यार देखिए कप्तान आपका इतना अच्छा खेल रहा हो, मैं तो अपने कप्तान के लिए, अगर मैं जितना भी अच्छा खेल रहा हूं मैं अपने कप्तान के लिए सैक्रिफाइस करूंगा, क्योंकि आप हमेशा याद रखें आपकी टीम का सबसे बड़ा प्लेयर एट द मोमेंट, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या T20 हो, वो बाबर आजम है। अब वो ठीक है कप्तानी कैसी करता है, T20 में उसके स्ट्राइक रेट के प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन आज इमामुल हक ने जिसे कहते हैं डेलिबरेटली, जानबूझ के, और ये हक फैमिली का बड़े अरसे से ये एक तुर्रा इम्तियाज रहा है, दे आर वेल नोन कि पहले इनके चचा हजूर जो थे आधी विकेट में बुला के या तो खुद लेट जाते थे या दूसरे को लिटा देते थे, और अब वही ट्रेडिशन इस हक ने रखी। और क्या याद रखें इमामुल हक के रन जो आएंगे मेजॉरिटी ऑफ टाइम किसी ना किसी की ये विकेट जो है ना वो सैक्रिफाइस करवाएगा तो आएंगे, याद रखिए। हुसैन कगरवाला जी कह रहे हैं जनाब इफ पाकिस्तान प्लेज लाइक दिस देन नो कंट्री विल विजिट योर कंट्री। हैं इससे देखें क्यों नहीं करेगी, हर कंट्री आना चाहेगी कि हमें हमारे घर में घुस के रहा दे। व्हाई नॉट, एवरीबॉडी विल लव टू कम टू ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड बीट द हेल आउट ऑफ अस। क्यों नहीं आएगी, वो तो आएंगे। वो तो ऐसे मौके पे मेरा ख्याल है ग्रीनलैंड भी आ जाएगा, वो कहेगा यही टाइम है पाकिस्तान को कुटना है तो आओ घर चलते हैं इनके। कगरवाला साहब माइंड मत करिएगा, लेकिन आपकी स्टेटमेंट का कोई सर पैर नहीं है। क्यों दूसरी टीमें आई, क्या सिर्फ जो दुनिया में नंबर 1 रैंक टीम है उसी के पास ही सारी टीमें खेलने जाती हैं, या नीचे वालों के पास भी आते हैं? तो सही बोला भाईजान ने, लोग तो बल्कि इंतजार करेंगे कि भाई हमारा टूर रखो पाकिस्तान के साथ, किसी तरीके से रखो, टेस्ट मैच का रखो, कोई टूर हम चाहिए और जाके खेल के आए। और ये तो वैसे हकीकत है, ऐसा दराज हो गया इंडिया नहीं खेला हमारे साथ, वरना हिसाब किताब पूरा हो जाता। ऐसे बेवकूफ लोग हैं, ऐसे कोई अजीब लोग हैं, कह रहे यू आर गेटिंग पर्सनल। और माय डियर तुम लोग अंडे में नहीं थे तो ये इमामुल हक, यही इसका जो चाचा है इमामुल हक, जरा उठा के देखो कितने रन आउट, कितनी दफा रन आउट हुआ है, और उसके साथ जो प्लेयर है कितनी दफा उनको उसने रन आउट किया। इसमें पर्सनल क्या है? मैंने कहा उसकी नाक छोटी है, उसकी शादियां हो रही हैं, उसके निकाह हो रहे हैं, क्या मैंने पर्सनल कहा उसका? मैं आपको बता रहा हूं वो रन आउट कराता है। आज का 1000% रन आउट इमामुल हक ने करवाया, बाबर नहीं हुआ, वो इमाम ने करवाया। और जब आप दोस्तियां करें किसी और ने करवाया होता, बाबर उसके देख तो रहा था ऐसे करके कि ये क्या कर दिया, आगे से वो इमाम ही उसको पड़ गया कि भाई ठीक है भाई जो मैंने कर दिया। हाँ, उल्टा वही चीख रहा चिल्ला रहा है। हालांकि कप्तान अब चूंकि दोस्ती है इनकी आपस में, वो खेलते आ रहे हैं काफी सालों से इकट्ठे ही, अंडर 19 एंड ऑल दैट वो सारा, तो अब वो कैप्टन है, लेकिन उसको थोड़ा सा शर्म हया होनी चाहिए। एक तो रन आउट कराया, ऊपर से चीख भी रहा है, भाई गलती तेरी है, तू कॉल दे के फिर भाग गया वापस अपनी क्रीज में ही, बजाय इसके कि सारा फोकस दूसरी तरफ जाने पे लगे, ये अपनी तरफ ही उसमें। खैर जब उसने देखा कि जी इमाम तो अपनी क्रीज में भाग रहा है, तो बाबर आजम उधर ही खड़ा हो गया बहरहाल। वरना हमने इस सिनेरियो में देखा कि दोनों बैट्समैनों की कोशिश होती है क्रीज के अंदर पहले घुसे तो सही, लेकिन जो वो इमाम तो फटाफट अपनी क्रीज में, इमाम जो फटाफट घुस गया, बाबर उधर ही खड़ा हो गया, ठीक है फटाफट घुस गया, उसने कहा बाहर में जाए बाबर आजम, मैं तो अंदर घुसा। तो बजाय इसके कि पूरा जोर अगर वो लगाता दूसरी तरफ पहुंचने में, तो जो थ्रो आई है वो भी बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर नहीं आई, वो भी 5-6 कदम दूर था, वो जाके बॉलर ने गेंद पकड़ी है। तो अगर 4-5 कदम वो दूर जाके गेंद उसने पकड़ी है, फिर भाग के आया, स्टंप्स पे लगाई, और ये जिस रफ्तार से आ रहा था, अगर ये आता सीधा तो ये पहुंच जाना था इसने। इफ्स एंड बट्स के चक्कर में बड़ी विकेट अब गिर गई है। चलो ये अच्छी बात है कि अभी 50, 52, 55 रन की पार्टनरशिप लगी है। बेशक इसमें इमाम ने ही ज्यादा रन किए हैं, पार्टनरशिप चल रही है, और अब जिम्मेदारी भी उसी की है। जारी बात है, रन आउट करा, और कोई लंबा 100 करे यहाँ पे, सिर्फ 100 से बात नहीं बनेगी अब यहाँ पे, लंबा 100, 150 के आसपास जाए अगर हो सके तो, और फिर जाके पाकिस्तान जो है जरा खतरे की लाइन से जरा थोड़ा सा बेहतर वाली पोजीशन पे आएगा। एट द मोमेंट अभी 300 रन चढ़े हुए हैं न्यूजीलैंड के और भी ऊपर,
तो अभी सर नीचे रख के इसी तरह खेलते रहो, सिंगल डबल, और एक दफा फिर अभी तीसरा रन लेने लगा था। तो उधर केएल और राहुल दूसरे ने कहा रुक जा, उधर ही रुक जा। केएल राहुल जी। उधर शादी कर रहा हाँ है, जी। इधर ये भी शादी कर रहा है इसी महीने के एंड पे। शान मसूद इसीलिए जल्दी में था, बेचारे ने जाके शॉपिंग कराने में मदद करनी थी। अच्छा, जिनकी शादियां हो रही हैं वही जल्दी तो जल्दी सब आउट हो जल्दी में है, पता नहीं उन्हें क्या जल्दी है, बाद में भी जल्दी में होते हैं, अल्लाह जान छुट जाए किसी तरह। अब मेरे हाल तक लो 3 साल तो नहीं छुट्टी, काटी की में छुट जानी है। चलो जल्दी है, लेकिन क्रीज पे थोड़ा स्टे करे। कौन सी कोई आपकी तारीख जो शादी की वो मैच के दिनों में आ गई है? जी, तो भाईजान अब किस सूरत हाल में क्या देख रहे हैं यहाँ से? मैं मैच? मजे ले रहा हूँ। मजे तो आप ले रहे हैं, मैच पे बताएं क्या होने वाला है? मैच आप बचाएंगे मैच, आप फिक्र ना करें। इमाम बड़ा 100 करेगा, सऊद शकील बड़ा 50 करेगा, मे भी 100 भी कर ही जाए, यू नेवर नो। अगर सलमान सरफराज स्कोरों में कंट्रीब्यूट करेंगे तो सम आओ गिरते पड़ते आप जो हैं, जो आपने 104 रन ज्यादा दे दिए ना रिजवान हाँ साहब, यार, वही डिफरेंस हो शायद। अदरवाइज वो जो 345 या इवन 350 था, यू कुड हैव इजीली मैच दैट।